उनको, सब लोग सो रहे थे रात्रि में, जब ले गए वहां पर तो हमारा यहाँ युधिष्ठिर जी के मन में हुआ कि कहाँ चले गए। देव ऋषि नारद जी ने आके समझाया कि देखो, जो भगवान के मार्ग में जा रहा हो, जो भगवान के भक्ति के लिए जा रहा हो, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए, उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन के नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं तो भगवान फिर आपके जीवन में ऐसा स्पीड ब्रेकर लगा देंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। कहो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। भक्ति के मार्ग में, भगवान के मार्ग में सही मन से सहयोग करना चाहिए। कोई भी हो, पारिवारिक व्यक्ति हो, कोई भी फ्रेंड हो, जो भी आपका हो, उनको हेल्प करनी चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का उस हेल्प करने से उसका भला तो है ही, आपका भी भला होने वाला है। क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे उसको भक्ति के लिए, तो आपके हृदय में भक्ति जागृत होगी, आपके हृदय में भावना जागृत होगी, आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाएगी। महाराज यहाँ पर आकर के देवर्षि जी ने बताया है उनको, धर्मराज जी को, कि आपके पिताजी और माताजी तो बद्रिकाश्रम चले गए, भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए और भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर परीक्षित जी का जन्म हुआ है, भगवान पुनः पधारे, और जब भगवान पधारे यहाँ पर, भगवान ने आकर के परीक्षित जी का नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ। छोटे से परीक्षित जी जिसकी गोदी में जाएं, जिसकी गोदी में जाएं उसी को देखें, परीक्षा करें उसकी। क्या परीक्षा करें? कि भाई जिनका मैंने दर्शन गर्भ में किया था, वो इनमें से कौन है? परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित जी हो गया। भगवान पधारे, उनकी गोदी में जैसे ही गई परीक्षित जी, बस आंखें तृप्त हो गई। जिसको खोज रही थी वो मिल गई, श्याम सुंदर मिल गए, प्रसन्न हो गए परीक्षित जी। भगवान यहाँ सबको आनंद प्रदान करके द्वारकापुरी चले गए अर्जुन के साथ में। और जब अर्जुन जी के साथ द्वारकापुरी गए तो यहाँ पर धर्मराज जी को बड़ा ही बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। क्यों होने लगे? जिससे तारतम्य होता है ना, आप लोग बोलते टेलीपैथी बोलते हैं ना आप लोग, वहां भगवान ने सबको, द्वारका वासियों को प्रभास क्षेत्र भेज दिया। द्वारकापुरी पानी में भीतर चली गई, भगवान सबको लेकर के और अपने धाम को चले गए। अर्जुन जी के साथ में, मैंने कल प्रथम दिन आपको बताया था महात्म की कथा में, कि अर्जुन जी के साथ में 16,000 पत्नियों को भेज दिया भगवान ने, इनको ले जाओ ब्रज की ओर। अर्जुन जी को भेज दिया ब्रज की ओर, और भगवान सबको लेकर के अपने धाम में चले गए। तो वहां ये लीला हुई, और यहाँ युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा भय लग रहा है, डर लग रहा है, और बड़े बड़े अपशगुन हो रहे हैं। क्योंकि उनके प्रिय कौन थे? उनके प्रिय श्याम सुंदर श्री कृष्ण। अर्जुन आए लौट करके, उनकी विरह अवस्था देखी है। जब पता चला कि भगवान अपने धाम को चले गए, छोड़ गए इस भूमंडल को, तो महाराज सुनते ही सबसे पहले कुंती माता ने सुना और अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। यानी कि कुंती माता अपने बच्चे, अपने बेटे पांडवों के लिए जीवित नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए जीवित थी, उनके दर्शन, उनके स्पर्शन के लिए जीवित थी। जैसे ही सुना, प्राणों का विसर्जन कर दिया। अब यहाँ पर पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाया और स्वर्ग आरोहण किया है उन्होंने, हिमालय की यात्रा करते हुए। अब यहाँ पर श्री परीक्षित जी महाराज उत्तर की पुत्री इरावती से उन्होंने विवाह किया। 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और जैसे ही दिग्विजय के लिए निकले, हमने कल बताया ना, उद्धव जी ने कहा था उनसे कि जाओ दिग्विजय करके आओ, कलयुग को वश में करो। तो यहाँ पर दिग्विजय के लिए गए हैं, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक राजवेश में एक व्यक्ति और गाय और बैल को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। क्रोध में भर गए, मेरे राज्य में रहते हुए
तुम गाय को कैसे मार सकते हो? ये पाप कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरा डर नहीं है? और वो कौन था? कलयुग। दौड़ करके महाराज राजा परीक्षित जी के चरणों में पड़ गए कलयुग और कहा कि अब तो मैं आपकी शरण में हूं। और क्षत्रिय का धर्म है कि जो शरण में आ जाए उसको दंड नहीं देते, उसकी रक्षा करते। कलयुग को पता है, चालाक है ना, चतुर है। पहुंच गए उनके चरणों में, महाराज अब तो मैं आप ही के सानिध्य में आ गया हूं, अब तो आप कृपा करिए और मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मैं कलयुग हूं। बोले एक काम करो, ठीक है हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, तो हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोले महाराज कहाँ जाऊं? जहां जहां मैं जाता हूं मुझे आप ही दिखते हो। दूसरी बात, मैं कहाँ जाऊं? पूरा पूरा भूमंडल आप ही का तो राज्य है, इसको छोड़ के कहाँ जाऊं? बोले अच्छा, मुझे कोई स्थान दे दो, मैं वहीं रहने लग जाऊं। बोले अच्छा, तो तुम एक काम करो, जहां जुआ होता हो वो तुम्हारा एक स्थान है, जहां शराब मदिरा पान होता हो वो तुम्हारा स्थान है। 2 स्थान हो गए। जहां आसक्ति वेश्यागमन इत्यादि होता हो वहां तुम्हारा स्थान है। और जहां हिंसा निर्दयता, जहां हिंसा होती हो वो तुम्हारा स्थान। 4 स्थान दे दिए। अब चारों स्थान दे दिए क्योंकि कलयुग है बहुत चतुर। बोले महाराज ऐसे निकृष्ट स्थान आपने दिए, कुछ अच्छा भी दे दीजिए। बोले अच्छा। बोले ठीक है, स्वर्ण में तुम रहो, स्वर्ण में धातु में जाकर के तुम रहो, और धातु में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण, यानी स्वर्ण में जाकर के रहो। किंतु कौन से स्वर्ण में? स्वर्ण समझ गए ना? हाँ स्वर्ण तो भाई सभी समझेंगे, कोई बात नहीं। सोने में जाकर के रहो, सोने में जाकर के रहो, तुम्हारा निवास है। 5 स्थान हो गए। किंतु अब ध्यान रखिए, 4 स्थान कौन से? निकृष्ट स्थान दिए। 1 स्थान दिया अच्छा, किंतु वो कौन सा? कौन सा? स्वर्ण। जो स्वर्ण किसी दूसरे के मन को कष्ट देकर दुखी करके और उससे धन कमा करके लिया जाने वाला जो स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास है। किसी का हरण करके ले आए, किसी की रोजी रोटी छीन ली और उस प्राप्त धन से लिया जाने वाला जो स्वर्ण है उस स्वर्ण में कलयुग का निवास है। हाँ, अपनी मेहनत से जो कमाई की उससे जो लिया गया स्वर्ण है, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है, आपके प्रभु ने आपको शक्ति दी, आपने मेहनत की, उससे आपने स्वर्ण लिया, उसमें कलयुग का वास नहीं है। वो तो भगवान के चरणों में स्वतः ही अर्पित हो जाता है। कहिए प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म बैल के रूप में थे जो सत्य एक ही चरण से विद्यमान थे। जब कलयुग उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, मार रहा था, किंतु जब कलयुग को क्षमा कर दिया, उसे वास दे दिया, स्थान दे दिया श्री परीक्षित जी ने, तब तपस्या, शौच और दया 3 चरण और जोड़ दिए। चारों चरण से धर्म महाराज स्थापित हो गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। किंतु एक दिन क्या किया? जरासंध का जो धन लेकर के आए थे ना अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पांडव जन, उसमें जो था स्वर्ण का मुकुट, उसको पहन लिया। पहन करके राजा परीक्षित जी गए शिकार खेलने और साथ के सब लोग बिछुड़ गए। पहुंचे एक जंगल में, वन में। वहां पहुंचने पर प्यास लगी, एक ऋषि का आश्रम देखा। जैसे भीतर पहुंचे, श्री शमीक मुनि वहां तपस्या में रत थे, तपस्या कर रहे थे। किंतु राजा ने कौन सा मुकुट पहन रखा था? जरासंध के यहां से हरण करके लाया हुआ, उसको जीत करके लेकर के आए। दूसरे का धन और उसको अपने उपयोग में लिया जा रहा है। तो हमारा जो शास्त्रों में, जो वेदों में जो नियम बताए गए हैं, उसमें उस धन का उपयोग जीव के लिए है ही नहीं। तब तो महाराज बुद्धि में आया, अरे हमको देख करके तुम आंखें बंद करके बैठ गए, लगता है कि राजा की कौन सेवा करे, इसलिए चोरी चोरी आंखें बंद करके बैठ गए। मरा हुआ सर्प लिया, उनके गले में डाल दिया। जब आंखें खोलोगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन महान व्यक्ति आया था। ले अहंकार बढ़ा लिया।
पहुंचे अपने महलों में, जा करके जैसे मुकुट उतार के रखा, बुद्धि में अरे ये मेरे से क्या अपराध हो गया, मैं कौन हूं, मैं पांडवों का वंश, और मेरे द्वारा ऐसा अपराध, एक ऋषि का अपराध, जिन ऋषि महात्मा मुनियों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम पांडवों की विजय होती आई, आज उन्हीं ऋषि का अपराध कर दिया। अब तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए और भगवान के सामने बैठ गए। बोले हे प्रभु, ऐसा दंड दो मुझको कि मेरे वंश में कोई भी राजा होवे, उसके द्वारा कभी किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण का अपराध ना हो। सच्चा पश्चाताप इसको कहते हैं। आजकल तो पश्चाताप भी ऐसे करते हैं लोग जैसे गज स्नान की तरह। मालूम है गज स्नान क्या होता है? गज स्नान मतलब हाथी, एलिफेंट जब बात लेता है ना, स्नान करता है भैया, वो भी बात लेता है, ऐसी क्या बात है। पर वो अलग बात है। हमारे आपका जो बात एरिया बहुत छोटा सा, उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। जब हाथी स्नान करता है तो पानी में भीतर चला जाता है और खूब नहा लेता है, और जब बाहर निकल के आता है तो क्या करता है, मिट्टी को लेता है, डस्ट को, मिट्टी को लेता है और सूंड में उठा के अपने ऊपर डाल लेता है। तो लोग ऐसे पश्चाताप करते हैं। यदि समझ में आ भी जाए कि एक तो पहली बात समझ में ही नहीं आता कि हमने गलती की, और जब समझ में आ गया गलती कर ली तो भगवान की बात, हे प्रभु माफ करना, क्षमा करना, बस अब आगे नहीं करेंगे। ये जब तक रहता है जब हम भगवान के सामने रहते हैं, और जैसे ही वहां से निकले फिर वैसे के वैसे। अस्तु, यहाँ पर शमीक मुनि के पुत्र को पता चला, श्रृंगी ऋषि को शाप दिया, 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा जिसके डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमने मेरे पिता का अपमान किया। ये पता चला शमीक मुनि को तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया राजा परीक्षित जी के पास। बोले जाओ दौड़कर बताओ राजा को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तक्षक सर्प आएगा तुम्हें डसने के लिए। बोले अच्छा। शिष्य गए उनके, जाकर के बताया है वहां राजा परीक्षित जी को। जैसे ही पता चला कि मुझे शाप लग गया है और मुझे तक्षक सर्प आएगा, डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, राजा प्रसन्न हो गए। आज का प्राणी होवे तो महाराज रोने धोने लग जाए, मेरे परिवार वालों को बुलाओ, मेरी बहन बेटियों को बुलाओ, मेरे सगे संबंधियों को बुलाओ, मैं मरने वाला हूं। किंतु परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। अपने पुत्र को सिंहासन पे बिठाया, तिलक किया, राजा बना दिया अपने बेटे को, और गंगा तट पे चले गए। सब ऋषि मुनि महात्मा सब एकत्रित हो गए। क्यों हो गए? सबको पता था कि आज यहाँ कोई कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? सब ऋषि मुनि बैठे हैं और राजा विद्यमान है, राजा भी बैठे हैं। राजा ने प्रश्न भी कर दिया सब ऋषि मुनियों से, महाराज ये बताइए, जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो ऐसा क्या कर्म कर ले, ऐसी कौन सी क्रिया उसके द्वारा हो जाए कि उसका आत्म कल्याण हो जाए। सब ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए, कोई उत्तर नहीं दे रहे। क्यों? उसी समय वहां पर तम द्वष्ट वर्ष सुकुमार पाद करोरुवाहंस कपोल गात्रम। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज, आंखें आनंद में भरी हुई, ब्रह्मानंद में मगन, अवधूत दिगंबर वेश में मस्त, गज की तरह झूम झूम के चलते हुए आ रहे हैं। उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। अरे भाई, उसको परवाह हो जो संसार को देखे, जो केवल प्रभु को ही देखे, उसको किसकी परवाह भला? वो तो शाहन के शाह। जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, सब खड़े हो जाते हैं और महाराज उनको उच्च आसन पर विराजमान करके राजा परीक्षित जी उनका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और तब महाराज प्रेम में मगन होकर के सुखदेव जी पूजा कर रहे हैं। हम और आप भी कुछ पूजा करें अपने गुरुदेव की, संतों की। ओ
गुरुदेव पाहुणाया बालाजी, गुरुदेव पाहुणाया अरे आया। चौथा है वो मारे आया 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 हो मारे आया
बालाजी रग रग भीतर नाचे, मारो जगमग आंगन लागे, बालाजी मारो जगमग आंगन लागे, बालाजी मारो जगमग आंगन लागे, बालाजी मारो जगमग आंगन लागे। ओ मैं कित आऊं कित जाऊं, ओ मैं कित आऊं कित जाऊं, मैं कित आऊं जय हो। कित जाऊं, ओ मैं कित आऊं कित जाऊं, मैं किस विध महल बजाऊं, बालाजी मैं किस विध ढोल बजाऊं, बालाजी मैं किस विध महल बजाऊं, बालाजी मैं किस विध ढोल बजाऊं। हो माने आया आया आया, जय हो। आया आया आया, तुम्हारे संत पाहुणा आया, बालाजी मारे संत पाहुणा आया, बालाजी गुरुदेव पाहुणा आया, बालाजी गुरुदेव पाहुणा आया। हो माने आया आया आया, हो माने आया आया आया। मैं भाग पुरबला पाया, मैं भाग पुरबला जागा, मैं भाग पुरबला पाया, मैं भाग पुरबला पाया, हमारे मन ने गुरु जी भाया, बालाजी मारे मन में गुरु जी भाया, बालाजी हमारे मन ने गुरु जी भाया, बालाजी मारे मन में गुरु लाया, मारी कंचन कर दी काया, बालाजी मारी कंचन कर दी काया, कंचन कर दी काया, मारी कंचन कर दी काया, आवागमन छुड़ाया, बालाजी मारा आवागमन छुड़ाया, बालाजी मारा आवागमन छुड़ाया, बालाजी मारे आवागमन छुड़ाया। हो माने आया आया आया, हो माने आया आया आया, आया आया आया। ए प्यारे बलिहार दे दे, ए हरी ऊपर चढ़ मारू हेरा, ऊपर जड़ मारू तेरा, ऊपर चढ़ मारू हेलो, ऊपर जड़ मारू हेलो, मैं तो कर दूं सब जग भेलो, बालाजी मैं तो कर दूं सब जग बेलो, बालाजी मैं तो कर दूं सब जग भेलो, बालाजी मैं तो कर दूं सब जग बेलो। कोई आवोरी कोई आवो, हाँ कोई आवो री कोई आवो, कोई आवोरी, कोई आवो री कोई आवो, हाँ कोई आवो री कोई आवो, कोई जीवन सफल बनाओ, बालाजी ओ कोई जीवन
सफल बनाओ बालाजी, बालाजी कोई जीवन सफल बनाओ। माने आया आया आया, ओ माने आया आया आया, बालाजी मारे संत पाहुणा आया, बालाजी मारे संत पाहुणा आया, बालाजी मारे संत पाहुणा आया, गुरुदेव पाहुणा आया, बालाजी गुरुदेव पाहुणा आया, आया आया आया, ओ माने आया आया आया, आया आया आया, ओ माने आया आया आया, आया आया माने आया बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, सब आनंद में भर गए। वो आनंद उस समय नहीं था, आज भी वही आनंद है। यदि वो आनंद तभी होता, आज ना होता, तो आज हम और आप झूम नहीं रहे होते, आज आनंद में मगन होके नाच नहीं रहे होते हम और आप। ये तो वो आनंद तब से आज तक चला आ रहा है, क्योंकि सत्य आनंद है ना, सत्यम परम धीमहि। तो उन्हीं के अवतार सत्स्वरूप परमात्मा, उन्हीं के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज। हमारे यहां श्री सुखदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर भावना की गई है। क्रीड़ा शुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबने एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवास निकुंज प्रासाद सदा निवास। ये श्री सुखदेव जी महाराज कौन है वो समझ लीजिए। ये हमारे श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की कुंज के शुक है, तोते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? पोपट क्या बोलते, जो भी आप बोलते हैं।